जो भाजपा को एनडीए को वोट ना दे उसे घर से मत निकलने दीजिए। अमित शाह जी एक प्रेस वार्ता में कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है, ये तो हो जाती है। बिहार के भविष्य का फैसला बिहार से नहीं गुजरात और दिल्ली से हो रहा है। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के कमजोरी का फायदा मोदी और शाह ने उठाया। करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम अपने पूंजीपति मित्र अडानी को बेच डाला। 1 रुपए ये 10,000 कुछ और नहीं, धोखा है, छलावा है, लालच है। वोट चोर, गद्दी चोर। चैनल, यूट्यूब तैयार रहे, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा प्रणाम, मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे यहाँ पर प्रवक्ता का काम देख रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है, जिला अध्यक्ष और बाकी सीनियर नेता। इस प्रेस वार्ता में मेरी महिला की पूरी टीम है यहाँ पर। मैं अभी पहले चरण का जो प्रचार है वो समाप्त करके पहुंची हूं और जो पहले चरण का मतदान कल 6 नवंबर को होने जा रहा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पहले चरण में हमारी जो बढ़त हमें मिलेगी वो दूसरे चरण में 11 तारीख को जारी रहेगी। मैं बिहार के राजधानी पटना में रही, मैंने देखा एक जगह गृह मंत्री जो इन 5 सालों में नहीं दिखे वो चुनाव में दिख रहे हैं और मोर्या में बैठ गए देश का सारा सुरक्षा ताम झाम छोड़कर। अडानी होटल चाणक्य में अपने बड़े बड़े जो उसके कंपनी के लोग हैं अपना थैला लेकर होटल चाणक्य में बैठे हुए, सरेआम चल रहा है। धमकी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह नाम है जो सरेआम कह रहे हैं जो भाजपा को एनडीए को वोट ना दे उसे घर से मत निकलने दीजिए। गुंडागर्दी, संविधान में मिले हक अधिकार को छीनने का काम, वोट ना करने दिया जाए जैसे बयान पर दबाव बनाया। चुनाव आयोग पर कार्रवाई करिए। चुनाव आयोग ने आज दबाव में आकर एक नोटिस जारी कर दिया, पर कार्रवाई होती है या नहीं ये हमें देखना है। हत्या हुई इन चुनावों और एक उम्मीदवार जिसने हत्या की है वो जेल में, उसके लिए प्रचार करने निकलते हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक प्रेस वार्ता में कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है, ये तो हो जाती है। तो आप सोच रहे हैं, मैं सिर्फ बिहार के लोगों को यही अपील करना चाहूंगी, खासतौर से भागलपुर में बैठी हूँ, एक ही अपील करना चाहूंगी। भाजपा के हाथ से चुनाव निकल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता और अडानी का धन लगा दिया है इन चुनावों पर पूरी तरीके से। बिहार के लोगों में एक बात लेकर हम जा रहे हैं कि बिहार के भविष्य का फैसला कहाँ होना चाहिए, बिहार में, गुजरात में या दिल्ली में। बिहार चाहता है कि बिहार के भविष्य का फैसला बिहार में हो, पर सच्चाई ये है आज तक की बिहार के भविष्य का फैसला बिहार से नहीं गुजरात और दिल्ली से हो रहा है। बिहार के भविष्य का फैसला कौन करेगा? बिहारी करेगा, बिहार के लोग करेंगे। पर फिर सच्चाई ये है कि बिहार के भविष्य का फैसला बिहार के लोग नहीं गुजरात और दिल्ली में बैठे हुए सत्ता के लोग कर रहे हैं, अपने लोभ में, अपने लालच में कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि अडानी को 1 रुपए में जमीन देने का काम एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के कमजोरी का फायदा मोदी और शाह ने उठाया। बिहार के लोगों के हकों की जमीन को, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम अपने पूंजीपति मित्र अडानी को बेच डाली है। 1 रुपए हमारा ये वायदा है। हमारी सरकार राहुल गांधी तेजस्वी की सरकार बनते ही अडानी को बेची गई इस 1 रुपए की जमीन को, करोड़ों की जमीन, करोड़ियों के दाम बेची गई जमीन को हम वापस लेंगे। और वापस लेंगे ही नहीं, हम अपनी बहनों को वायदा कर रहे हैं 3 से 5 डिसमिल जमीन, हम अपनी बहनों को 3 से 5 डिसमिल जमीन फ्री में मालिकाना हक उनके नाम पर रजिस्ट्रेट करके हम देंगे। खींचेंगे अडानी से। अडानी की लूट जो है, जो पैसा है 70,000 करोड़, सीए जी ने कहा ना, बिहार का खजाने का लोगों का पैसा 70,000 करोड़ कहाँ गया, कहाँ खर्च होना था, कहाँ खर्च हुआ, कोई अता पता नहीं। ये भ्रष्टाचार। हम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने की पहली तारीख पूरे 5 साल तक 2500 रुपया माई बहन मान योजना का लाभ हम बहनों को देंगे। हम इतना ही नहीं, हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं और इस पलायन रोकने, रोजगार देने में हम अपनी बहनों को सबसे आगे रखे हुए हैं। हर बहन को बिना ब्याज के 2 लाख रुपए तक का हम ऋण देंगे, ब्याज नहीं लेंगे, ऋण देंगे 5 साल के लिए 2 लाख रुपया, ताकि जो 3-5 डिसमिल जमीन दे रहे हैं उसमें कोई काम शुरू जब करेंगी तो स्वाभाविक तौर से पलायन कर चुका हमारा भाई वापस लौटेगा और यहीं पर कोई उस जमीन, इन पैसों से काम में मदद करेगा। हमारा ये भी वायदा है, राजस्थान की सरकार में हम कर रहे थे 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, पूरे परिवार का सरकार आते ही बीमा होगा। पूरे 1 साल में 25 लाख रुपए तक का इलाज, दवाएं, जांच, ऑपरेशन पूरी तरह मुफ्त करने का वायदा जो हमने राजस्थान में किया
भाजपा की सरकार ने रोक दिया। हमारा वायदा है तेलंगाना में जैसे कर्नाटक में हमारी बहनें पूरे तेलंगाना कर्नाटका में आती जाती है, पढ़ाई है, लिखाई है, काम रोजगार है, सुख है, दुख है, बस का टिकट नहीं लेना पड़ता। हम ऐलान कर रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी की सरकार यहाँ बनते ही हम पूरी तरह से 1 दिसंबर से पहली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि पूरे बिहार में महिलाओं को यातायात के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस का टिकट नहीं लेना पड़ेगा। बस यात्रा उनके लिए पूरी तरह से हम फ्री करने जा रहे हैं। हम उन्हें इस गरीबी में, महंगाई में, बेरोजगारी में राहत देकर उनकी बचत करने की सोच है, जो बचत होगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत यहाँ पर 800-900 हजार तक बहनों ने बताई है। हम तेलंगाना की सरकार में मात्र 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। हमारा यहाँ पर भी वायदा है, हमारी सरकार आएगी, सिलेंडर की देश में सरकार के लिए कीमत 1000-1100 जो भी हो, लेकिन बहनों को मात्र 500 रुपए में हम ये सिलेंडर देने जा रहे हैं। यहाँ पर पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन, विकलांग और विधवा पेंशन मात्र 400 रुपया थी, जो कभी आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी। हमारा वायदा है राहुल गांधी तेजस्वी की सरकार बनते ही 1500 रुपया पेंशन हम अपनी हर बुजुर्ग माता पिता, हम अपने हर विकलांग भाई बहन, अपनी विधवा बहनों को हर महीने 1500 रुपया ये हम देंगे। हम ये कह रहे हैं, आपने 25 साल आपको हमने दिए, 10 साल से अधिक समय से भाजपा की डबल इंजन की सरकार ये राहत दे सकती थी, नहीं दी। अब कह रहे हैं हम 10,000 रुपया डाल। ये 10,000 कुछ और नहीं, धोखा है, छलावा है, लालच है, रिश्वत है। मात्र 10 दिन पहले 10,000 डालना ये सिर्फ वोट लेने की एक कोशिश है, जिसमें भाजपा कामयाब होते हुए हमें नहीं दिख रही है। क्योंकि हमारी जो दीदियां हैं वो लगातार संघर्ष करती रही, खुद को सरकारी काम कर रही है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, मांग करती रही, नहीं मानी गई। हमारी सरकार बनते ही आजीविका दीदियों जो सरकार का काम कर रही हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा ही नहीं, जो सुविधाएं हैं, जो मानदेय है, वो भी देने का हमारी आजीविका दीदियों से वायदा पूरा है और हम इसको करें। हम ये कह रहे हैं कि आपने 25-30 साल नीतीश, मोदी, शाह इनको दिया, 5 साल पूरे 5 साल बहुमत देकर 2 युवा नेता हैं। एक का नाम राहुल गांधी है, जो देश में नेता विपक्ष है लोकसभा में, और दूसरे युवा नेता तेजस्वी यादव है। एक बार मैं कहूंगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सरकार बनाकर एक बार बदलाव करके देखिए, एक मौका इन्हें देकर देखिए। जब हम ये कहते हैं तो हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा जब चल रही थी, सैलाब था सड़कों पर, युवा सबसे ज्यादा और महिलाओं ने हिस्सा लिया, क्योंकि उन्हें डर था हमारा वोट चोरी हो जाता है, हम वोट देते किसी को, जाता कहीं और ये खेल हमने चुनाव आयोग को SIR के माध्यम से यहाँ करते हुए देखा। SIR का छलावा आया और 65 लाख लोगों को संविधान में मिले वोट के अधिकार से वंचित कर दिया, वोट कट गया। हमने पूछा जानकारी दो, मोदी शाह के दबाव में चुनाव आयोग ने हमें जानकारी देने से मना किया। कोर्ट का फैसला आता है, जानकारी देनी होगी, और जानकारी हमें मिली, और जब मिली तो हमने देखा कि 65 लाख लोग कौन थे जिनका वोट काटा इन्होंने साजिश के तहत चुनाव आयोग से मिलकर। तो पता लगा इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित सबसे अधिक वोट जो है वो माइनॉरिटी मुस्लिम का भी दूसरे चरण का मतदान वही है। पूर्णिया, कटिहार, आपका जो है पूरा सीमांचल का पूरा इलाका, वहाँ सबसे ज्यादा 65 लाख वोटों में कटे। हमारी लड़ाई जारी है, नारा गूंज रहा है आज भी गली में, वोट चोर गद्दी चोर। और आज आपको कहूंगी मीडिया के साथियों को, 12 बजे भारत की राजधानी दिल्ली के इंदिरा भवन में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी एक बड़ी प्रेस वार्ता करके हाइड्रोजन बम जिसका वो जिक्र करते थे उसे फोड़ने वाले। मैं आपको कहूँ 12 बजे के करीब पूरा देश, माफी चाहूंगी गोदी मीडिया को छोड़कर, डर है, दबाव है, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण लाइव ना दिखाने का पूरा दबाव। कुछ चैनल तो खुद पूंजीपति मित्रों ने खरीद लिए हैं, कोई अडानी का चैनल हो गया है, कोई अंबानी का चैनल हो गया है, और लेकिन हमें आप पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर मजबूत से विश्वास है कि आप इस लोकतंत्र की आवाज को, जो राहुल गांधी राजधानी दिल्ली के इंदिरा भवन से 12 बजे खुलासे करने वाले हैं, सबूतों के साथ खुलासे होंगे, सबूत दुनिया के देश के सामने रखे जाएंगे और भाजपा की सरकार, चुनाव आयोग को बेनकाब किया जाएगा और ये हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। और ये दिल्ली की तानाशाह सत्ता, वोट चोरी से बनी सरकार की नींव को हिलाने का काम करने वाला है। मुझे लगता है आपको अभी से ब्रेकिंग चला देनी चाहिए कि 12 बजे टीवी चैनल, यूट्यूब तैयार रहें, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। बिहार से लेकर पूरे देश से दिल्ली की नींव, सत्ता की नींव हिलने जा रही है।
फिलहाल जो है आज बिहार में ही भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह है, उन्होंने हाइड्रोजन बम कहीं ना कहीं खोल दिया। 62,000 करोड़ का जो है बिजली बिल का उन्होंने हिसाब किताब मांगा है, सीबीआई से जांच कराने की मांग की। घोटाला हुआ है 62,000 करोड़। ये भाजपा के नेता रहे, पहले प्रशासनिक अधिकारी थे, फिर सांसद हुए, फिर केंद्रीय मंत्री हुए। आज चुनाव बीच में मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ। पहले चुप रहे, लेकिन हिम्मत है कि बीच चुनाव में लोगों से धोखा ना हो। अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार जिसमें वो मंत्री रहे, उसके सबूतों के साथ उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। यही से मैं बता रही कि भाजपा की नींव अंदर और बाहर दोनों तरफ से हिलने वाली। लास्ट अपील बिहार के लोगों को कहूँ, चुनाव बिहार का, पर फैसला भारत का होने जा रहा है। मांग करेंगे ना सीबीआई जांच को? हम मांग नहीं करेंगे। हमारी सरकार आ रही है 1 दिसंबर को, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी और दिल्ली में बैठे श्री राहुल गांधी नेता विपक्ष इस बात को देखेंगे कि जिनके ऊपर जो जो मामले हैं उन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाइयां हो, उन्हें सजा मिले। जिसने जितनी लूट खसोट की है और जितने अपराध किए हैं उन सबको सजाएं मिले और वापिस से बिहार को खुशहाली प्रगति के रास्ते पर हम लौटा पाएं। आज गुंडा राज है, गोलियां चल रही हैं, पटना में व्यापारियों की हत्या होती है, अस्पताल तक में सीसीटीवी फुटेज आपने देखे, बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं कहीं बड़ी हैं। तो इन अपराधों को लेकर आज हम सभी लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। मोदी शाह तो बीच चुनाव में आकर पटना बैठ रहे हैं, पर राहुल गांधी जी बेगूसराय से पलायन रोको रोजगार दो यात्रा की, पूरे बिहार में चुनावों से पहले यहाँ पर बैठकर वोटर अधिकार यात्रा की और कम से कम 25-30 जिलों में, बाढ़ ग्रसित जिलों में हम लोग गए। लेकिन बीजेपी सत्ता, धन, बल, पूंजीपति मित्रों के दम पर, सरकारी संस्थानों के दम पर अपना खेल जीतना चाहती है, वो हम यहाँ के लोग होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने आज कहा कि 10% आबादी के कैप्चर में जो है इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है। राहुल गांधी जी ने सही कहा, संविधान की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही। जब हम ये कहते हैं कैसे हो रही है, सवाल बनता है, तो राहुल जी जवाब भी देते हैं। आप देख लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, आप देख लीजिए आईएएस आईपीएस अधिकारियों को जो देश का बजट बनाते और फैसले लेते हैं, आप देख लीजिए भारत की कैबिनेट, आप देख लीजिए देश के मुख्यमंत्री हो, आपको दिखेगा नौकरियां हो, बड़ी बड़ी संस्थाएं हो, कंपनियां हो, बड़े बड़े आपकी जो माइंस हैं, ऑर्डर है, वो 1-10% लोगों को जा रहे हैं और 90% लोगों के हाथ कोई फैसलों का हक नहीं। तो राहुल गांधी जी की कोशिश है जातिगत जनगणना हो इस देश में, जिससे आरएसएस भाजपा नहीं चाह रही थी हो, लेकिन झुकना पड़ा, कैबिनेट को फैसला लेना पड़ा कि जाति शब्द जोड़कर कहा कि जातिगत जनगणना होगी। ये हमारी पहली जीत है राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, इस देश में जातिगत जनगणना हो। दूसरा हमारा है कि जनगणना होगी तो जिसकी जितनी आबादी है इस देश में, हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक देना होगा। ये हमारी अगली लड़ाई है, जिसमें हम तेलंगाना में कामयाब होते दिख रहे हैं। वहाँ जाति जनगणना का काम हमारी सरकार ने पूरा ही नहीं किया। जिसकी जितनी आबादी थी, सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थान, अस्पतालों में, जमीनों में, हर चीज में उन्हें उनका हक हमारी सरकार ने देना शुरू कर दिया है। और बिल्कुल बिहार में 1 दिसंबर से बड़े बदलाव की ओर बिहार अकेला नहीं बढ़ेगा, मेरा भारत भी बढ़ेगा, क्योंकि विदेश में 2 बड़े सबसे राज्य हैं। ये पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे 14 करोड़ आबादी का हमारा बिहार आता है। और बिहार की सरकार गिरते ही दिल्ली की सरकार गिरने वाली है, 5 साल पूरे नहीं करेगी, ये हमें पूरा निश्चित है। यहाँ की सरकार गिरते ही दिल्ली के मोदी का कार्यकाल पूरा होगा। महागठबंधन आप कह रहे हैं, लेकिन कई ऐसी सीटों पे राजद और कांग्रेस एक साथ खड़ी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं देखिए, लोकतंत्र है, जिसको जो सही लगा उसने फैसला किया है। अंतिम फैसला अपने एक वोट से बिहार की जनता करेगी और अब बिहार की जनता का समय है। अंतिम मतदान का कब आप नामांकन करेंगे, कब विड्रॉल करेंगे, कितने उम्मीदवार रह जाएंगे, वो सब अब खत्म हो चुकी है प्रक्रिया। लेकिन अब फैसला बिहार की जनता के हाथों में चला गया है। 6 तारीख का मतदान पहले चरण का होगा, 11 को दूसरे चरण का होगा, बटन दबेगा, जिसका फैसला होगा, जो फैसला होगा सर माथे पर लेंगे। पर विश्वास है इंडिया गठबंधन तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी जी इस बात का पूरी नजर रखेंगे कि इन 5 सालों में जो हमने वायदे किए हैं घर घर अधिकार पहुंचाने के, उसको पूरा करें, हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।